श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, पहलगाम इथं घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आता 5 दिवस झालेत. त्या संदर्भातल्या बातम्यांनी सर्वांचंच मन व्याकुळ होतंय. साहजिकच आजच्या मन की बातमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी याविषयीची मनोव्यथा व्यक्त केली. तसंच या संकटाला तोंड देण्यासाठी ताकद बनायचं आवाहन केलं. चंपारण सत्याग्रहाचं स्मरण, अंतराळ क्षेत्रात भारतानं केलेली कामगिरी अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या माध्यमातून संवाद साधला. प्रगतीच्या विकासाच्या मार्गावरून वेगानं पुढे चाललेल्या काश्मीरमध्ये पहलगाम हल्ल्यामुळे किती नुकसान झालंय हे त्यांच्याच शब्दातून जाणून घेऊया. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। श्रोतेहो, 2च दिवसांपूर्वी देशाचे द्रष्टे शास्त्रज्ञ डॉक्टर के कस्तुरीरंगन यांचं निधन झालं. त्यांनी देशाच्या अंतराळ कार्यक्रमाला नव्या उंचीवर नेलं. डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अनमोल कार्याचं स्मरण करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील अनोखे पैलू श्रोत्यांना सांगितले. यावेळी प्रधानमंत्री म्हणाले, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में
इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। आज भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही लॉन्च की गई थी। उनके व्यक्तित्व की एक और बात बहुत खास थी, जिससे युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को महत्व दिया। कुछ नया सीखने, जानने और नया करने का विजन बहुत प्रेरित करने वाला है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कस्तूरीरंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विचार लेकर आए थे। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रोते हो, भूकंप, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, महापूर अशा नैसर्गिक संकटांची थोडी जरी पूर्वसूचना मिळाली तर त्या संकटांना तोंड देण्यासाठी त्वरेनं उपाययोजना आता शक्य आहे. चक्रीवादळाच्या पूर्वसूचना मिळत असल्यानं मोठी हानी आपल्याला अनेकदा टाळता आली आहे. अशाच प्रकारे संकटाची पूर्वसूचना देणाऱ्या सचेत या मोबाईल ॲपची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज माहिती दिली. ती ऐकूया त्यांच्याच शब्दात. किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में बहुत अहम होती है आपकी अलर्टनेस, आपका सचेत रहना। इस अलर्टनेस में अब आपको अपने मोबाइल के एक स्पेशल ऐप से मदद मिल सकती है। ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकते हैं और इसका नाम भी है सचेत। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। श्रोते हो, आज मन की बातमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चंपारण सत्याग्रहाविषयी माहिती दिली. तसंच दांडी यात्रा, जालियनवाला बाग या घटनांचं स्मरण करून श्रोत्यांसमोर इतिहासाची पानं चाळताना त्यांनी सांगितलं. आज अप्रैल का आखिरी रविवार है। कुछ ही दिनों में मई का महीना शुरू हो रहा है। मैं आपको आज से करीब 108 साल पहले लेकर चलता हूं। साल 1917। अप्रैल और मई के यही 2 महीने देश में आजादी की एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार उफान पर थे। गरीबों, वंचितों और किसानों का शोषण अमानवीय स्तर को भी पार कर चुका था। बिहार की उपजाऊ धरती पर ये अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती से किसानों के खेत बंजर हो रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे हालात में 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे हैं। किसानों ने गांधी जी को बताया, हमारी जमीन मर रही है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। लाखों किसानों की उस पीड़ा से गांधी जी के मन में एक संकल्प उठा। वहीं से चंपारण का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये बापू द्वारा भारत में पहला बड़ा प्रयोग था। बापू के सत्याग्रह से पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई। अंग्रेजों को नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करने वाले
कानून को स्थगित करना पड़ा। एक ऐसी जीत थी जिसने आजादी की लड़ाई में नया विश्वास फूंका। आप सब जानते होंगे, इस सत्याग्रह में बड़ा योगदान बिहार के एक और सपूत का भी था, जो आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वो महान विभूति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पर एक किताब भी लिखी, सत्याग्रह इन चंपारण। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। भाइयों बहनों, अप्रैल में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कई और अमिट अध्याय जुड़े हुए हैं। अप्रैल की 6 तारीख को ही गांधी जी की दांडी यात्रा संपन्न हुई थी। 12 मार्च से शुरू होकर 24 दिनों तक चली इस यात्रा ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। अप्रैल में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। पंजाब की धरती पर इस रक्त रंजित इतिहास के निशान आज भी मौजूद है। साथियों, कुछ ही दिनों में 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ भी आने वाली है। आजादी की उस पहली लड़ाई में जो चिंगारी उठी थी, वो आगे चलकर लाखों सेनानियों के लिए मशाल बन गई। अभी 26 अप्रैल को हमने 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि भी मनाई है। बिहार के इन महान सेनानी से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसे ही लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। हमें उनसे जो ऊर्जा मिलती है, वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों को नई मजबूती देती है। श्रोते हो, या मन की बातमध्ये प्रधानमंत्र्यांनी सफरचंदाची लागवड देशाच्या मैदानी उष्ण भागात करायचा प्रयोग कसा यशस्वी होतोय याचीही माहिती दिली. तसंच एक पेड मा के नाम या उपक्रमामुळे देशात विविध भागात हिरवाईचा गारवा जाणवू लागल्याचं त्यांनी नमूद केलं. अशा लोकचळवळीच्या माध्यमातून उपक्रम यशस्वी होतात, यातून देशाची ताकद दिसून येते, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता आणि यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य गुरुनाथ तेरवणकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.